आज मैं बात करूंगा एक विशेष टॉपिक के ऊपर जो भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास में खास जगह रखता है। मैं बात करने वाला हूं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे बर्बाद कर दिया गया था। कहा जाता है दोस्तों कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई थी। इस आक्रमण में यहाँ पर कार्य करने वाले कई भी धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए सिर्फ एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने कई अनेक वैभव स्तूप और मंदिर थे। मंदिर में बौद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों की अवशेष आज भी इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 11.5 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में कुछ रोचक बातें। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की जो कला है कृति से अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष, अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। इसकी दूसरी बातें हैं, नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के हिसाब से होता था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना खाना पूरी तरह से निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,000 अध्यापक हुआ करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिसमें से इस बात की पुष्टि होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान, अध्ययन और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा ही कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ पर यात्रा की हैं। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। इसे से था। लाइब्रेरी के 9वें मंजिले में 3 भाग थे, जिनका नाम है रत्न रंजक, रत्न रोधी और रत्ना सागर था। विश्वविद्यालय के छात्रों में जो लिटरेचर थे वो एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स और आर्किटेक्चर, ये सारे लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागा अर्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेंग सांग और ई सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा। इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह है कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख हेक्टेयर फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत से लिया गया है दोस्तों। इसे अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ना प्लस लाम प्लस दा, नालंदा। इसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार, कोई प्रतिबंध न रखना। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर ये नालंदा के बायोग्राफी आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अच्छा बनाने के लिए और इसे अच्छे टॉपिक मैं दे सकूं आपको। धन्यवाद। हमारे वीडियो